रजतल आलिमीन बिमानी किताबिही व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबिही वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व अस्हाबिही वस्सलामु अला अबी हनीफता व अहबाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लिल मुअमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माना मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा, मैं भला हूँ बुरा हूँ तुम्हारा हूँ, मोरे आस न तोर गरीब नवाज, दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करमी व आलिहिल किरामी व सहबिहिल इज़ामी बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्लिल मुअमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। महबूब मोमिनों से फरमा दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखे। कुछ आयत नीचे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल्लिल मुअमिनाती यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन। महबूब मोमिना औरतों से भी फरमा दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखे। अब निगाह नीचे रखने का तरीका भी अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह खुद बता रहा है कि निगाह कैसे नीची रखी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली वल्लाहु वासिउन अलीम। महबूब मोमिन हो मोमिना हो, दोनों से फरमाइए कि निगाहें नीची रखने का तरीका ये है, निगाहें नीची रखने का तरीका ये है कि वो निकाह कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। महबूब उनसे आप फरमा दीजिए वो निकाह कर ले। अगर नाके यानी निकाह करने वाला अगर वो मोहताज है, अगर वो गरीब है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से उसे मालदारों अमीर बना देगा। महबूब फरमा दीजिए निकाह कर ले। निकाह करेंगे निगाह महफूज हो जाएगी, निकाह करेंगे दीन मुकम्मल हो जाएगा, निकाह करेंगे तंगदस्ती खत्म हो जाएगी, फुराख दस्ती चालू हो जाएगी, निकाह करेंगे नजरों की हिफाजत हो जाएगी, निकाह करेंगे उसके रिज्क में बरकत डाल दिया जाएगा। महबूब फरमा दीजिए निकाह करे, इस निकाह करेंगे, निकाह करने से इसकी नजरों की हिफाजत हो जाएगी। अब आइए इस आयत के बारे में अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो क्या फरमाते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, अल्लाह ने जो तुम्हें हुक्म दिया है तुम उस हुक्म की इताअत करो। अल्लाह ने जो वादा फरमाया है अल्लाह उसको पूरा फरमाएगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, तुम निकाह कर लो, अल्लाह ने तुमसे निकाह करने पर मालदार होने का वादा फरमाया है। निकाह करना तुम्हारा काम होगा, मालदार बनाना तुम्हारे खुदा का काम होगा। इस आयत के बारे में हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं,
ओ लोगों, मुझे उस शख्स पर बहुत ताज्जुब होता है जो बगैर निकाह के मालदार होने की कोशिश करता है। निकाह कर लो, निकाह कर लो, नजरों की हिफाजत हो जाएगी, दीन मुकम्मल हो जाएगा। फिर सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत निकाह की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ऐ लोगों, निकाह कर लो, उनसे निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, उनसे निकाह करो जो तुम्हें भली मालूम हो। वो लोगों, निकाह कर लो। और एक और आयत है कुरान मुक़द्दस में बताया गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तुम्हारी लिबास है, तुम उनके लिबास। निकाह के बारे में हुजूर की हदीस पाक है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरे तरीके से है, जो ये चाहे कि मेरे तरीके को महबूब रखे, जो ये चाहे कि महबूब से उसका गुलाम से उसका महबूब राजी हो, गुलाम से महबूब राजी हो, महबूब खुश हो, तो निकाह करो। अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरे तरीके से है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, तो जो शख्स इस तरीके से मुंह मोड़े, जो शख्स इस तरीके से एराज करे, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। मालूम चला निकाह की बरकत फजीलत क्या है। बस मेरे मखसूस रफ़क़ा हजरात बैठे हैं, अभी आपको उनकी भी गुफ्तगू सुननी है। मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना काशिफ अशरफी साहब किबला, इंशाअल्लाह इनकी भी तकरीर इल्मी होती है और इंशाअल्लाह उस तकरीर से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और यही वो मौका है जिसे मिलाद के तहत, महफिल के इनेकाद के तहत हम लोग कुछ मसला और कुछ वाक़या सुन लेते हैं, ताकि हमारे जो आने वाले नस्लें हैं उसे भी बताया जाए। मुख्तसर से वक्त में एक कुछ मुख्तसर से जामे बात कह दूं, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बताया गया निकाह। अच्छा, एक मसला है, जरा आप लोग तवज्जो से सुने। एतदाल की हालत में, एतदाल कहते किसको है? ना शहवत का ज्यादा गलबा हो और ना इन्नीन हो, और महर और नफका पर कादिर हो, तब निकाह सुन्नत मुअक्कदा है। बोले सुभान अल्लाह। अब सुने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से माक़बल आप आलिमों से सुने होंगे कि बेटी, बहने, खातून किसी की इज्जत न की जाती थी। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उस दौर में मक्के के सरजमीन में मेरे सरकार की विलादत हुई है। सरकार की विलादत बाशआदत होने के बाद नबी ने अहकाम इलाही बताया, अहकाम इलाही सुनाया। नबी ने कहा, ओ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, वला तक़्तुलुन नासा औलादकुम। ऐ लोगों, अपने औलाद को कत्ल ना करो, अपने बेटियों को कत्ल ना करो, अपने बेटों को कत्ल ना करो। ओ लोगों, बेटियों को कत्ल ना करो। फिर सरकार ने अहकाम इलाही बताने के साथ साथ अपनी चारों बेटियों से, हजरत रुक़ैया से, हजरत ज़ैनब से, हजरत उम्मे कुलसुम से, हजरत फातिमा ज़हरा से रसूलुल्लाह ने इस तरह मोहब्बत फरमाया। मेरे सरकार ने बेटियों से मोहब्बत फरमाने के बाद लोगों को बताया, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों को जिंदा दरगोर न करो। बेटियां तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत है, तुम्हारे लिए नेमत है। अगर बेटियों से मोहब्बत करोगे, अगर तुम बेटियों के अच्छे नाम रखोगे, अच्छी तरबियत करोगे, अच्छे घराने में बेटियों का निकाह कर दोगे, तो तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी बनकर रहो।
अब सुने, सरकार ने फरमाया बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों को कत्ल मत करो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को जिंदा दरगोर मत करो। मेरे सरकार ने फरमाया, मस्जिद नबवी में मेरे सरकार बैठे हैं, सरकार सहाबा की तरफ मुखातब हुए, मुखातब होकर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा सुनो सुनो। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को मेरे नबी ने यूं उठाया और फरमाया, ओ सहाबा सुनो, 3 बेटियों का बाप जिसके पास 3 बेटियां हो, अगर वो अपनी बेटियों का अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे और अच्छे घराने में उसका निकाह कर दे, तो वो 3 बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जितने करीब ये 2 उंगलियां हैं। अब आप देखें, इन दोनों उंगलियां के दरमियान कोई फासला नहीं। तो बेटियों, 3 बेटियों का बाप जो बेटियों से मोहब्बत करे, बेटियों की तरबियत करे, बेटियों का अच्छा नाम रखे, अच्छे घराने में शादी कर दे बेटियों का, तो सरकार जन्नत में पड़ोसी होने की खुशखबरी दे रहे हैं। जब सरकार ने ये बात फरमाई है, एक सहाबा उठते हैं, मेरे सरकार से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जरा बताइए, ये तो 3 बेटियों वालों के लिए खुशखबरी है, लेकिन या रसूल अल्लाह हर शख्स के पास 3 बेटियां नहीं होती है। कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिसके पास सिर्फ 2 बेटियां होती है। या रसूल अल्लाह अगर जिसके पास 3 बेटियां न हो, मेरे आका अगर जिसके पास सिर्फ 2 ही बेटियां हो, उसके लिए क्या खुशखबरी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा जिसके पास 3 बेटियां न हो, अगर जिसके पास सिर्फ 2 ही बेटियां हो, अगर वो उसके अच्छे नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतने करीब होंगे। एक सहाबा और उठे और कहते हैं, या रसूल अल्लाह अब आप बताइए, ये तो 3 बेटियों वालों की खुशखबरी थी, 2 बेटियों वालों की खुशखबरी थी। या रसूल अल्लाह अगर ऐसा हो कि 3 बेटियां ना हो, अगर ऐसा हो 2 बेटियां ना हो, या रसूल अल्लाह अगर ऐसा हो कि सिर्फ 1 बेटियां हो, तो उसके लिए क्या खुशखबरी है। मेरे सरकार फरमाते हैं, ओ सहाबा पूछते हो कि जिसके पास 3 बेटियां ना हो, जिसके पास 2 बेटियां ना हो, सिर्फ उसके पास 1 ही बेटी है, तो सुनो, जिसके पास सिर्फ 1 ही बेटी हो, अगर वो उसके अच्छे नाम रखे, उसकी अच्छी तरबियत करे और अच्छे घराने में उसका निकाह कर दे, उसकी शादी कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतने करीब होंगे जितने करीब ये 2 उंगलियां हैं। एक साहबी और उठे और उठकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह हर खुद किस्मत इंसान के पास ऐसा नहीं होता है कि 3 बेटियां हो या 2 बेटियां हो या 1 बेटियां हो, ऐसा इंसान भी होता है जिसके पास कोई बेटी नहीं होती है। या रसूल अल्लाह उसके लिए क्या खुशखबरी है। मेरे सरकार उस सहाबा की तरफ मुखातब हुए, नबी ने फरमाया, ओ सहाबा सुनो, जिसके पास 3 बेटियां ना हो, जिसके पास 2 बेटियां ना हो, जिसके पास 1 बेटियां ना हो, सुनो सुनो, अगर वो सिर्फ ये नियत करे कि काश मेरे पास 1 बेटी होती, अगर वो सिर्फ वो तमन्ना करे काश मेरे पास 1 बेटी होती, अगर सिर्फ वो आरज़ू करे काश मेरे पास 1 बेटी होती, तो मैं उसकी अच्छी तरबियत करता, मैं उसका अच्छा नाम रखता और उसके अच्छे घराने में निकाह करता। तो सुनो, जिसके पास कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर वो बेटी की तमन्ना करता, तो उस बेटी के तमन्ना करने की वजह से वो एक जिसके पास कोई बेटी नहीं है, उसका बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जितने करीब ये 2 उंगलियां। जिसके पास कोई बेटी नहीं है, बस उसके लिए भी मेरे नबी खुशखबरी दे रहे हैं। मेरा यही पैगाम रहेगा आपसे, बेटी है तो बेटी से आप मोहब्बत करें, इसलिए कि मुसलमानों का तवक्कुल सिर्फ अपने मौला पर ही होता। बेटी से अगर मोहब्बत करेंगे, बेटियों का अच्छा नाम रखेंगे, अच्छे घराने में उसकी शादी करेंगे, तो हो सके यही जरिए मग़फ़िरत हो, यही कामयाबी की जमानत बन जाए। मौला पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बहनें, अपनी बेटियां और अपनी घर के खातूनों से मोहब्बत करने की तौफीक फरमाए और इस शादी खाना आबादी को सहल तौर पर अकमलो कामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।